एक योगेंद्र राणा है, अपने आप को करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताते हैं। उनका एक बयान कल आपने देखा भी होगा, जो वीडियो वायरल हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं इकरा हसन, कैराना से आती हैं, उनको लेकर काफी अपमानजनक बातें जो है वो उस वीडियो में कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो तमाम जो लोग हैं वो योगेंद्र राणा के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। विशेषकर क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो भी योगेंद्र राणा पर अपना गुस्सा जता रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो सर्व समाज के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो बयान योगेंद्र राणा का जो वायरल हुआ है उसकी निंदा कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि योगेंद्र राणा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक बातें जो है वो की है। साफ तौर पर यह भी कहने कि क्षत्रिय समाज का इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी किसी महिला के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जो योगेंद्र राणा कह रहे हैं वो काफी अपमानजनक है। अब मामला क्योंकि करणी सेना से जुड़ा हुआ है, साफ तौर पर करणी सेना का वो उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं, तो करणी सेना पर भी सवाल जो है उठ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मैं पहुंचा हूं राष्ट्रीय करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान जी के पास। करणी सेना का नाम आ गया इसमें कि योगेंद्र राणा है, आपके बता रहे हैं उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह का जो बयान आया है काफी अपमानजनक वो बयान है, और सिर्फ क्षत्रिय समाज के अलावा जो अन्य समाज के लोग हैं वो भी इस बयान की निंदा कर रहे हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद, आपका स्वागत। कपिल जी, मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति राजपूत समाज से है या वो करणी सेना का पदाधिकारी है। मेरे राष्ट्र की किसी भी सूची में उस व्यक्ति का नाम नहीं है। सर्वप्रथम, आज के माहौल को देखते हुए करणी सेना जिस तरह से हिंदुस्तान में न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रही है, उसी के मद्देनजर उस व्यक्ति ने बहुत छोटी मानसिकता रखते हुए और बहुत छोटी सोच के साथ में इस तरह का अपमानजनक एक महिला सांसद के प्रति जो बयान दिया है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और आपसे पहले भी, और मैंने मुरादाबाद टीम और मुरादाबाद पुलिस विभाग से मेरे पास फोन आया था, वहां से मैंने बोल दिया इसकी जांच हो। योगेंद्र राणा नाम का कोई भी व्यक्ति करणी सेना में नहीं है, न ही हमारा राष्ट्रीय पदाधिकारी है। तीसरा, राजपूत समाज ने आज तक के इतिहास में 80 साल ये हो गए, आप पीछे का चर्च उठा के देख लीजिए, राजपूत समाज ने कभी भी किसी महिला के सम्मान में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। इस व्यक्ति की छोटी मानसिकता थी, 1 रुपया खर्च नहीं होना है, फेसबुक पे बैठ जाओ और उल्टी सिलती बात बोल दो। ये व्यक्ति जो कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं चाह रहा हूं कि अगर जिस तरह मैंने प्रशासन से बात की है, अगर ये कोई अपना लेटर आज से 1 साल पुराना या 1 साल के अंदर दिखाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि करणी सेना के पदाधिकारी को हम लोग मात्र 1 साल के लिए पदाधिकारी बनाते हैं, उसके बाद उसका रिन्यूअल होता है, उसे कार्यकाल दिया जाता है, कार्यकाल में उसने कितना काम किया नहीं किया। तीसरा, ये आप इकरा हसन हो या हिंदुस्तानी कोई भी महिला हो, मायावती जैसी ने जब मुख्यमंत्री थी उस समय मायावती ने सारे राजपूत समाज को टारगेट किया था। राजा भैया जैसे लोग जेल में रहे हैं, फिर भी हमारे समाज ने कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग मायावती के खिलाफ नहीं किया था। और ये तो बहुत ही जो उसने बात बोली है, हम कह रहे हैं कि इसको शादी ब्याह का शौक है, वो शादी कर ले अपनी। बहुत बड़ा समाज पड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज भी है या हिंदू समाज भी है, जहां चाहे शादी कर ले। लेकिन एक महिला और वो भी सांसद है हिंदुस्तान की, उसके बारे में ऐसा कहना बहुत अशोभनीय भाषा है। हमने देखा जब चुनाव था 24 का, तो राजपूत समाज ने भी कहीं ना कहीं साथ दिया था इकरा हसन का, और अपनी बहन और बेटी उनको कहा था, बताया था कि वो हमारी बहन और बेटी हैं। उसके बावजूद जिस तरह से ये बयान योगेंद्र राणा का है, जो कि खुद को राजपूत समाज से ही बताते हैं, इस बयान के बाद काफी हंगामा खड़ा होने वाला है। नहीं, देखिएगा, वो अपने रात को राजपूत समाज से बताए, अच्छी बात है। करणी सेना से जोड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है। और अगर वो राजपूत समाज से है तो उसको महिला के लिए अपमानजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए। राजपूत समाज का असली राजपूत है तो हर महिला का सम्मान करना चाहिए उसको, वो चाहे किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो। और दूसरा, इकरा हसन जी को राजपूत समाज ने पूरा समर्थन और वोट दे के अपना उसको चुनाव जिताया था। भूपेंद्र रूपाला जैसे गद्दार जो भारतीय जनता पार्टी के थे गुजरात के अंदर, उन्होंने राजपूत समाज के ऊपर टिप्पणी की थी, हमारी महिलाओं पर टिप्पणी की थी। उसके आक्रोश में आके हम लोगों ने इकरा हसन और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया था।
क्षत्रिय समाज पे भी अब उस योगेंद्र राणा की वजह से उंगलियां उठाने लगे हैं कुछ लोग। नहीं, ऐसा नहीं। कोई लोग, मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी समाज के लोगों से कि आप योगेंद्र राणा जैसे व्यक्ति को उसके बयान में आके वो एक भड़काने का कार्य कर रहा है, उसकी भाषा जो है बहुत अशोभनीय है। आप पूरे समाज को टारगेट ना करें, इस तरह का माहौल ना बनाएं कि आप पूरे राजपूत समाज के बारे में कुछ आप शब्द कहें जिससे माहौल खराब होने का कार्य हो। जिस विशेष व्यक्ति ने इस बात को कही है, आप उसका नाम लेकर उसको टारगेट करें। उसके खिलाफ हम भी कह रहे हैं मुकदमा कायम हो, जिस तरह का उसने बयान दिया है, और जेल जाए। मतलब कह रहे हैं कि भाई एक्शन हो उसके खिलाफ। हाँ, हमने शासन प्रशासन ने गुहार लगाई है। मेरी एसएसपी मुरादाबाद से बात हुई, बिजी है, कावड़ रूट बहुत जबरदस्त है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। वहां के एक पुलिस अधिकारी का फोन आया था मेरे पास में सुबह। मैंने बोल दिया है कि अगर ये व्यक्ति अपने आप को झूठ करनी सेना बता रहा है तो इस पर मुकदमा कायम हो, और मेरी लिस्ट में इस तरह के व्यक्ति का कोई नाम नहीं है, न मेरे संगठन में कोई नाम है। तो योगेंद्र राणा है, उनको कह रहे हैं नीरज चौहान की वो हमारे संगठन से उसका कोई लेना देना नहीं है, और इसके अलावा जो कृत्य उसकी तरफ से किया गया उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात और भी ये कह रहे हैं कि जो भाषा का प्रयोग की तरफ से किया गया है तो पूरे क्षत्रिय समाज को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह के बयान योगेंद्र राणा ने दिए हैं वो काफी अपमानजनक है। लेकिन उसकी सजा तो उनको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ जो क्षत्रिय समाज को लेकर जो कुछ लोग लिख रहे हैं वो इस तरह का ना लिखें, क्योंकि गलती सिर्फ योगेंद्र राणा ने की है और राजपूत समाज जो है वो उसके उस बयान की निंदा करता है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं महिला सम्मान की बात जो है हमेशा राजपूत समाज करता है। क्षत्रिय समाज का साफ तौर पर कहना है कि हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, और जिस तरह से जो भाषा जो शब्द प्रयोग किए गए हैं इकरा हसन सांसद के लिए वो काफी निंदनीय है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।